जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंचासीन आदरणीय शांति कुंज के टोली नायक पंडित परमानंद द्विवेदी जी भाई साहब, शेष सभी शांति कुंज प्रतिनिधिगण, हम सबके आदरणीय डॉक्टर शंकरलाल जी भाई साहब, डॉक्टर रमेश जी भाई साहब, आदरणीय मेवालाल जी भाई साहब और घेगांव से लेकर आसपास के सभी श्रद्धालु शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देशुर भाइयों, आज की इस पावन घड़ी में मुझे राजा भर्तृहरि जो आगे चल के एक वैरागी राजा बन गए थे, उनकी कुछ पंक्तियां याद आती हैं। वे कहते हैं, यावत् स्वस्थमिदं शरीर मर्जम यावच्च दूरे जरा, यावच्च इंद्रिय शक्तिर प्रतिहता, यावत् क्षयो नायुषः, आत्मश्रेषितावदय विदुषा, कार्यः प्रयत्नो महान, संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृश। अर्थात यावत् स्वस्थमिदं शरीर मर्जम, जब तक ये शरीर स्वस्थ है, यावच्च दूरे जरा, मृत्यु बहुत दूर है, यावच्च इंद्रिय शक्तिर प्रतिहता, जब तक ये इंद्रियां शक्तिशाली और बलवान है, यावत् क्षयो नायुषः, जब तक आयु का नाश नहीं हुआ है, आत्मश्रेषितावदय विदुषा, अर्थात विद्वान लोगों को, विवेकवान लोगों को, समझदार लोगों को, जो अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, अपने आप को समझदार मानते हैं, अपने आप को बहुत विवेकवान मानते हैं, ऐसे लोगों को आत्मश्रेय, आत्म कल्याण, आत्म विकास, आत्मनिर्माण, आत्म परिष्कार, आत्मशोधन का काम करना आरंभ कर देना चाहिए। कार्य प्रयत्नो महान, अरे भाई कम से कम इस कार्य को करने का प्रयत्न तो आरंभ कर दीजिए। ऋषि ये नहीं कह रहे हैं कि इस उम्र में आप आत्म कल्याण कर लीजिए, प्रयत्न तो आरंभ कीजिए। अभी तो हमने प्रयत्न भी आरंभ नहीं किया है। हमें विचार करना पड़ेगा कि हम केवल पेट और प्रजनन, पेट और प्रजनन, पेट और प्रजनन के अलावा दूसरा कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऋषि हमें ये सावधानी कह रहे हैं कि आत्मश्रेषितावदय विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान। यदि ऐसा कार्य जो नहीं करते हैं तो वो क्या गलती कर रहे हैं? ठीक वही गलती कर रहे हैं कि संदीप्ते भवने, संदीप्ते माने घर में आग लगना, घर में भवने माने घर में, तू कूप खननम, फिर कोई कुआं खोदने के लिए दौड़े। घर में आग लग चुकी है, अब कुआं खोदूंगा, पानी निकालूंगा और घर की आग बुझाऊंगा, तब तक तो घर भस्मीभूत हो जाएगा। प्रत्युद्यम कीदृश, ऐसा विशेष उद्यम भी किसी काम का नहीं है। आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, बीमारी से पड़ेगा पाला, तब क्या करेंगे माला? कोई माला वाला नहीं होने वाली है। यही जीवन है, यही समय है, इसकी कोई उम्र निर्धारित नहीं की है। अष्टावक्र ऋषि जन्म लेते ही माँ के गर्भ में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तुलसीदास जी महाराज जन्म लेते ही राम बोला नाम उनका एक था, राम का नाम लेते हैं। ध्रुव प्रहलाद 5 वर्ष की उम्र में ही भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। आद्य गुरु शंकराचार्य जी 8 वर्ष की उम्र में परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव 15 वर्ष की उम्र में ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद 24 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान बुद्ध 42 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और मोहम्मद साहब को 65 वर्ष की उम्र में इल्हाम हुआ था, बोध हुआ था। और एक पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ रहे हैं जिन्होंने 95 ईयर्स में एक शानदार सूत्र दिया था, समकोण त्रिभुज की सामने की भुजा का वर्ग उसके दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये सूत्र उन्होंने 95 ईयर्स की उम्र में दिया था, कल्पना कीजिए आप। और मरते समय अजामिल ने परमात्मा का नाम लिया और मुक्त हो गए। और राजा बब्रुवाहन की कथा आती है गरुड़ पुराण में। मरने के बाद उनके अंशजों ने उनका कई वर्ष बाद में श्राद्ध तर्पण किया तो उनको मुक्ति हुई। इसका अर्थ होता है कि आत्म कल्याण के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं है। जिस समय अवसर मिला है हमें, जिस समय सद्गुरु मिल गए हैं, जिस समय हमें बोध हो गया है, जिस समय ऐसे सुअवसर सौभाग्य का हमको सामने अवसर मिल रहा है, बस वही समय सबसे उपयुक्त है जब निर्णय लेना चाहिए इंसान को। केवल पेट और प्रजनन से उठ करके हमें कुछ कार्य करना होगा। हमारा काम जीवन में केवल जीवन को इस रूप में गुजार देना, ये कोई समझदारी नहीं है, ये कोई समझदारी नहीं है। एक सूफी संत रहे हैं, वे कहते हैं कि क्या कहें अहबाब क्या है, कारे नुमाया कर गए। अहबाब माने ऐसा नुमाइंदगी करने जैसा काम कर गए। वो कमेंट कर रहे हैं, इस बात पर ताना मार रहे हैं कि क्या कहें अहबाब क्या है, कारे नुमाया कर गए।
पैदा हुए, बीए किया, पेंशन मिली और मर गए, ये कोई जिंदगी नहीं है। पैदा हो गए, बीए कर लिया, नौकरी कर ली, पेंशन मिली, मकान बना लिया, बच्चे पैदा कर लिए और मर गए, नहीं, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी में कुछ ऐसे काम किए जाए भाई बहनों कि कबीरदास जी का वो दोहा सार्थक हो जाए कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये है जिंदगी। इतिहास में इंसान इतिहास पुरुष बन जाए, उसके नाम से दुनिया उसको स्मरण करे, वास्तव में जीवन तो वह जीवन है। और इसकी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव इन दिनों ऐसे जीवन को जीने की प्रेरणा दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आओ बच्चों मेरी शरण में आओ, मेरे विचारों को सुनो समझो। इसी जीवन में, इसी घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए भी मैं तुमको वो महान मार्ग दिखाऊंगा जिस मार्ग पर कभी ऋषि मनीषी चला करते थे और उच्च स्तरीय लक्ष्य को प्राप्त करते थे।